प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ध्यान साधनाओं में आगे बढ़ते बढ़ते आज है नवपद जी की ओली का चौथा दिवस और आज उपाध्याय पद की आराधना करते करते हमारे जीवन में हम कैसे उन्नति के शिखरों को प्राप्त कर सके, कैसे हमने जो उपाधियां मतलब कि हमने जो डिग्रीज ली है उस डिग्रीज को सार्थक कर सके और उपाध्याय पद का ध्यान बहुत सारी ज्ञान चर्चा के साथ आज हम करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल हीलर जैन हीलर पूजा शाह और फेसबुक के ऊपर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से आप सब लोग जुड़ चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग फेसबुक से जुड़े हैं कृपया खास आज के इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि मल्टीपल लोगों तक लाइव में जो हमारा अभी यहाँ से हीलिंग होगा वो भी पहुंच सके। स्पेशल हीलिंग आज हम देने वाले हैं उपाध्याय पद के साथ ध्यान के ही साथ साथ में स्पेशल आदिनाथ परमात्मा की भक्ति का एक अनूठा अनुभव आज मेरा एक नम्र प्रयास रहेगा कि मैं करवा सकूं। तो खास मल्टीपल लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और आज के हमारे इस क्लास की इस ध्यान साधना की शुभ शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद। संविघ्न जे गीतार्थ छे ने जाने आगम तत्वने सूत्रो भणावे साधुने ने पाड़े विनय सुधर्मने जे वर्ण लीलो जे मनोने गुण 25 निधारणा ते शीघ्र चक्रने नमो नमः उपाध्यायो ने वंदना पूजो सदा मरी वंदना। अलग अलग पद नवपद जी की ओली के अंदर जो भी लोग अयम बेल की भीष्म तपस्या कर रहे हैं उन सब की तहे दिल से अनुमोदना करते हुए आप सभी तपस्वियों को सुख शाता हो और बहुत अच्छे से आपके ये 9 दिन के 9 अयम बेल भी जल्दी से जल्दी उत्तम पुण्यानुबंधी पुण्य के साथ आप संपूर्ण कर सको। इस भावना के साथ आज चौथा दिन और चौथे दिन पर है उपाध्याय पद। उपाध्याय पद उपाध्याय भगवान की जो शास्त्रार्थ रूप से हमें हर प्रकार के अज्ञान के जो व्याधि है हमारे जीवन में हम जहां जहां पर थके हुए हैं, जहां जहां पर अज्ञान के समुद्र में गोथे खा रहे हैं, तो अज्ञान रूपी हर प्रकार की व्याधि से जो विह्वल हो जाते हैं ऐसे हम और हमको शुद्ध ज्ञान रूपी श्रेष्ठ केमिकल जो श्रेष्ठ रसायन है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध ज्ञान, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हमारे जीवन में वो संजीवनी शक्ति ज्ञान रूपी माध्यम से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से प्रकट होना शुरू हो जाती है, तो शुद्ध ज्ञान रूपी श्रेष्ठ रसायन को जो हमारे जीवन के बोलते हैं ना कि रंग में हमारे जीवन के साथ जो घुल मिलते हैं, ऐसे महावैद्य है उपाध्याय भगवान। हर दिन हर हमारी जो पर्व तिथियां आती है, हर बड़े बड़े जो दिवस होते हैं उस दिन ज्ञान दान का महत्व बहुत बताया गया है। अलग अलग प्रकार के दान हम करते हैं। कोई जीव दया करता है, कोई कबूतरों को दाना खिलाता है, कोई गाय को चारा खिलाता है, ऐसे फिर छोटे बहुत सारे दान अलग अलग पर्व तिथियों के ऊपर हमारे जीवन में जो हमारे अच्छे प्रसंग बनते हैं। मेरा बर्थडे है तो मैंने कुछ किसी को खिला दिया, मेरी एनिवर्सरी है तो मैंने किसी को कुछ जिसको जो मदद की जरूरत है वो कर दी। तो दान का जो महिमा है वो तो अपरंपार है। वैसा ही दान 1 महीने के लिए 1 दिन के लिए हम करते हैं, परंतु उपाध्याय भगवान क्या करते हैं तो जीवन भर ज्ञान दान करते हैं और वो ज्ञान दान से क्या हासिल होता है तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। तो जो हमेशा हर हमेश ज्ञान रूपी दान को एक अस्खलित धोध को बहाते रहते हैं, वैसे उपाध्याय परमात्मा को उपाध्याय भगवंतों को मेरा बारंबार नमस्कार हो, बारंबार प्रणाम हो। तो श्रुत ज्ञान की रचना भी उपाध्याय मोहविजय जी, हम जो अलग अलग पाठशालाएं चलती है, अलग अलग बड़े बड़े सूत्र पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत सारे ऐसे मंत्र विदर्भित सूत्र भी हमारे जैन शासन में है कि जो उपाध्याय भगवंतों ने
रचयन किया है और जिसके माध्यम से हमारे जीवन में वो पॉजिटिव पावर जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो जिनको जैन शासन के अंदर युवराज सम्माना गया है, वैसे उपाध्याय भगवंत की जो पूरे गण समुदाय की हित की चिंता करते हैं, जो भी उनके वृंद के अंदर साधु साध्वी जी भगवंत थे, जो भी उनके वृंद के अंदर श्रावक श्राविकाएं हैं, उन सबके हित की, उन सबके कल्याण की चिंता करते हैं। ऐसे परम उपकारी उपाध्याय भगवंत की जिनकी योग्यता क्या है, तो जिनकी योग्यता है कि आचार्य पद को जो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, नियर बाय में जिनके पास आचार्य पद है, आचार्य की महिमा है, गरिमा है, तो वैसे उपाध्याय भगवंतों को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। उपाध्याय भगवंत की जो तुलना की गई है, उनके जो गुण बताए गए हैं, वो गुण होते हैं 25 गुण और 11 अंग, 12 उपांग और 2 ग्रहण। ये जो हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है, उनका जिनके पास बहुत लखलूट नॉलेज है, वैसे उपाध्याय भगवंत की जो आचार्य पदवी के लिए एकदम से बोलते हैं ना, जिसकी साधना में बहुत रत रहते हैं, लयलीन होते हैं, ऐसे उपाध्याय भगवंत। और उपाध्याय भगवंत का मुख्य जैन शासन के अंदर कार्य क्या बताया हुआ है, तो कार्य ऐसा बताया हुआ है कि जो साधु साध्वी जी भगवंतों को भी कल्लाकों के कल्लाकों तक पढ़ा सकते हैं। साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ा के, उनको तैयार करके जैन शासन का एक नया आयाम उपाध्याय भगवंत जैन शासन के अंदर प्रगटाते हैं। और हमें श्रावक श्राविकाओं को क्या लाभ मिलता है, तो हमें लाभ मिलता है कि उनके पावन श्रीमुख से जब हम कोई गाथा लेते हैं, कोई मंत्रोच्चार लेते हैं, जब मंत्र दीक्षा होती है, तो वो गाथा, वो मंत्र हमें फटाफट से फलीभूत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हमारे पास, हमारे रिच में कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत, उपाध्याय भगवंत या आचार्य भगवंत है, तो हमें खास जो भी मंत्र की दीक्षा लेनी है, जो भी बड़ा सूत्र सीखना है, उनके श्रीमुख से गुरु दीक्षा लेके, मंत्र दीक्षा लेके ही सीखना चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि उसका जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होता है, वो बहुत बेहतरीन प्योर सुपर एनर्जी कनेक्ट होता है। तो जो श्रेष्ठ कामगिरी है साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाने की, वो उपाध्याय भगवंत करते हैं। उपाध्याय पद का कलर क्या है, तो ग्रीन कलर। और एज ए हीलर, हीलिंग का कलर क्या है, तो वो भी है ग्रीन कलर। हृदय चक्र, तो हृदय चक्र का कलर क्या है, ग्रीन कलर। आप देखिए, ये जो ग्रीन की परिभाषा है, जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, बहुत अच्छी जगह पर, अच्छे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग हैं, बाहर का वातावरण, बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो, हमारा हृदय कैसा है, तो करुणामय है, प्यारमय है, वात्सल्यमय है। मैं, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे संघ का रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। और वो आपकी रक्षा करने की भावना, उनकी सेवा करने की भावना आपको सच में हर प्रकार की आदि व्याधि उपाधि से बचाती है। तो खास ग्रीन कलर उपाध्याय भगवंत का। और ग्रीन कलर एक और चीज का सूचक है, जो है, हम बोलते हैं ना, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे मेरे काम में, मतलब हरी झंडी मिल गई, अब मेरी गाड़ी पुरपाट दौड़ेगी। तो उपाध्याय का कलर है ग्रीन, और वो हमें जैन धर्म का ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आपको शास्त्रोक्त रीत से जीवन में जब इस ऊर्जा की अनुभूति करनी है, तो आप इस कलर का ध्यान करो। लीला कलर, ग्रीन कलर हरियाली का भी प्रतीक है, मतलब ग्रीनरी। जैसे ही हम आंख में देखते हैं, हमें क्या लगता है, ठंडक ठंडक ठंडक, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस ग्रीन हरियाली को देखते हुए भी हमारे अंदर आते हैं, तो हमें ठंडक मिलती है, हमें प्रसन्नता होती है। और उपाध्याय पद का ग्रीन कलर हमको क्या सूचित करता है, तो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की आराधना, अलग अलग प्रकार की साधना, उसके गुण हरियाली के कलर हमारे जीवन में घुल मिल जाए। आप जितना कर सकते हो, आप तन से कर सकते हो, तन से वयावच करो, जीव दया का पालन करो, लोगों का जितना हो सके उतना मदद करो।
आप मन से कर सकते हो तो मंत्र जाप करो, पूरी पृथ्वी के लिए हीलिंग करो कि हर एक इंसान जो अभी त्रस्त है, अभी व्यस्त है, व्याधिग्रस्त है, उनके लिए आज का ये मैं हीलिंग 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दो। तो ये अपने मन से काम किया। तीसरा है धन से, तन मन और धन। आप धन से किसी की सहायता कर सकते हो तो आप उसको ऐसा काम दो। डायरेक्ट पैसा दे देने को मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के भी अकाउंट में 1 लाख रुपया दे दो। अभी हमें पता नहीं है कि वो 1 लाख को रियल में यूज करेगा नहीं करेगा, नहीं पता है। पर ऐसे साधर्मिक को ढूंढो कि जिसको आइदर आप कुछ काम पे अपने साथ जोड़ सको। पहला पॉइंट, आपकी कंपनी में कहीं पर पॉसिबल कुछ है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है तो दूसरा, उसको ऐसा वे आउट दिखाओ और छोटी छोटी उसकी मदद करो। मदद करने के बाद क्या होता है, हम लोगों ने मदद कर दिया पर हम भूल जाते हैं, उसका फिर पीछे फॉलो अप नहीं लेते हैं, बैकअप नहीं लेते हैं कि मैंने आपको 5,000 या 15,000 की मदद की थी, आपने एक बिजनेस शुरू करना था, अब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपको कुछ त्रुटि आ रही है, आपको और पैसे की जरूरत है, आपको जो भी बेनिफिट हो रहा है भले आप अपने तक रखो, पर रियल में कुछ अपडेशन की, कोई स्किल्स को डेवलप करने के कोई कोर्सेज की जरूरत है। तो जिसको मदद कर रहे हो उसको खाली पैसा देके छूट नहीं जाना है कि चलो भाई मेरे नाम का तुम 54,000 लिख लो, 1 लाख रुपया लिख लो और तुम्हें जो करना है करो। तो क्या होगा, वो सामने वाले बंदा तब तो बहुत खुश हो जाएगा, थैंक यू बोलेगा, बहुत उसको आनंद हो जाएगा। उसके बाद वो 1 लाख रुपये से अगर अच्छे से काम करता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो आपकी जो भावना थी वो भावना परिपूर्ण नहीं होगी। और दूसरा, आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उसके केस में क्या हो गया कि वो तो वहीं का वहीं अटक गया। अभी 6 महीना 8 महीना उसने उस 1 लाख में से चला लिया, आगे की जिंदगी फिर से किसी के पास जाना है, फिर से किसी के पास हाथ लंबा करना है। इससे बेटर है कि आप साधर्मिकों की मदद करो, धन से करो, 1 लाख रुपया देने की चाह है दो, पर इस तरह से दो कि उसका लाइफ टाइम उसको बेनिफिट मिलता रहे। आइदर आप उसको कोई जॉब सजेस्ट करो, आइदर आप उसको कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि भाई तुम ऐसे 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 कर लो, तुम इस कंपनी को ऐसे ज्वाइन करते हुए अपनी स्किल्स के साथ आगे बढ़ो, और थोड़ा थोड़ा मॉनिटरी सपोर्ट भी करो कि पर मंथ मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, तो तुम्हारा अभी का जो टेंशन है घर चलाने का वो कम होता जाएगा, बर्डन कम होता जाएगा, यू विल फील फ्री। तो तुम अपना क्रिएटिव काम कर सकते हो, क्रिएटिविटी दे सकते हो। इससे क्या हो गया, आपने मदद भी कर दी, आपका पुण्य भी बंध गया और वो इंसान लाइफ टाइम के लिए एक सही और अच्छे ट्रैक के ऊपर चढ़ गया। तो इस तरह से आप जब धन से मदद करते हो तो वो आप जो धन बोते हो उसका रियल 100% आउटपुट भी वापस ले सकते हो। सो ग्रीन कलर हमें ठंडक देता है, हमें प्रसन्नता देता है। और अलग अलग जैन शासन के जो उपाध्याय भगवंतों की हिस्ट्री रही है, तो उपाध्याय भगवंत हर प्रकार के बड़े बड़े सूत्र के साथ मंत्र विदर्भित मंत्राक्षरों के स्वामी रहे हैं और उन्होंने अलग अलग सज्जाएं, अलग अलग ऐसी ऐसी भाषाओं में चीजों को बनाया है कि जो आम इंसान भी जिसको समझ सके, जिसकी ऊर्जा को फील कर सके। तो ऐसे परम तारक, परम उपकारी उपाध्याय भगवंत, और उपाध्याय भगवंत का कलर ग्रीन, हार्ट चक्र का कलर भी ग्रीन, और हमारा मतलब हीलर्स का कलर भी कौन सा है, ग्रीन है। तो हम सब हीलर्स आज अभी मिलके क्या टेक्निक करने वाले हैं, तो अभी हम लोग हीलिंग करेंगे पहले पूरी पृथ्वी की। आपको तो मैं ध्यान करवाऊंगी, आप सब जितने भी फेसबुक से देख रहे हैं, जितने भी अभी यहाँ पर जूम पे जुड़े हुए हैं, सभी को 150 लोगों को मैं हीलिंग तो मैं करूंगी जब हम ध्यान करेंगे, पर पहले हम सब मिलके यानी 150 मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 100, तो वो जो नंबर निकल के आता है उतनी ऊर्जा किसको मिलेगी, पूरी पृथ्वी को मिलेगी। जो भी पेंडेमिक सिचुएशन है उस पेंडेमिक सिचुएशन में से जल्दी हर एक इंसान, हर एक जीव इस वर्ल्ड में से मुक्त हो और बैक टू नॉर्मल, बैक टू पॉजिटिव। कल मुझे बहुत एक अच्छा फीडबैक मिला कि पूजा बहन आपने बोला था ना कि नो नेगेटिव न्यूज,
इसलिए देखो अब मैंने पॉजिटिव न्यूज़ फॉरवर्ड करना शुरू किया करके एक बहुत अच्छा सा मैसेज वो बहन ने मुझे भेजा था। तो वैसे से नो टू नेगेटिव न्यूज़, वेलकम पॉजिटिव न्यूज़। और ये वेलकमिंग कैसे करना है, हमें हमारे जीवन में, हमें हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को जब भी किसी को फोन करते हैं हमें क्या बोलना है कि हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बीमारी में से तुम मुक्त हो गए हो। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको उस बंदे को पहुंचानी है, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी सी सांत्वना देने से भी वो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई भी आपको फोन करे और बोले कि कोरोना की क्या दशा है, तुम्हारे सिटी में कैसे चल रहा है कोरोना, तो उनको नो नेगेटिव न्यूज़ के चलते क्या बोलेंगे, दादा आदिनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या बोलना है, दादा आदिनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आप इतना बोलना शुरू करोगे, आप दिल से मानना शुरू करोगे, तो रियल में दादा की कृपा और ज्यादा हम सबके ऊपर बरसेगी। ठीक है, सो चलिए पहले हम पूरी पृथ्वी का हीलिंग करेंगे। आज ग्रीन कलर का ध्यान तो हमें करना ही करना है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप दोनों हाथों को ऐसे रखें। मन के अंदर क्या क्या आपको सोचना है, क्या वाइब्रेशंस देनी है वो पहले समझा रही हूँ। सबके हाथ ऐसे, प्लीज कीप ऑन योर वीडियो ताकि इजीली ये एनर्जी पूरी पृथ्वी तक इजीली पहुंच सके। सो दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए मन में आपको सोचना है कि आपके सामने यहाँ पर छोटा सा एक पृथ्वी का ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड है। क्या इमेजिनेशन होगा आपका, ये जैसे मेरे हाथ है तो इस एरिया में मेरे सामने पृथ्वी का गोला है, ग्रीन और ब्लू कलर की जो हम पृथ्वी का गोला जनरली देखते हैं सोशल साइंस में, तो वो पृथ्वी का गोला है। और मेरे हाथ में से ये जो पॉइंट दिख रहा है सबको, पाम का, इस पॉइंट में से सतत ग्रीन कलर जा रहा है। कौन सा कलर का वाइब्रेशन जा रहा है, आपको विजुअलाइज करना है। ग्रीन कलर का वाइब्रेशन इस अर्थ, मदर अर्थ के ऊपर जा रहा है। ये पहला विजुअलाइजेशन। और सेकंड विजुअलाइजेशन आप करोगे कि इस कलर के माध्यम से, इस वाइब्रेशंस के माध्यम से पूरी पृथ्वी हर प्रकार के टेंशन में से, पेंडेमिक सिचुएशन में से मुक्त हो रही है। यानी हमारी भावना क्या हो गई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, मतलब हर एक इंसान सुखी हो रहा है, हर एक इंसान स्वस्थ हो रहा है। तो चलिए टेक अप योर पोजीशंस, सभी की आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग करते हुए दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। स्टार्ट विजुअलाइजिंग अर्थ, मदर अर्थ को मन के अंदर सोचें। आपके हाथ के सामने बहुत छोटी सी मदर अर्थ आप फील करें और आपके हाथ में से ग्रीन कलर को निकलता हुआ महसूस करें। तरंगे दे पूरी पृथ्वी को, इस धरती के ऊपर जो भी जीवित प्राणी हैं सबको शांति मिल रही है। सबके अंदर ग्रीन कलर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं और हर प्रकार की आदि, व्याधि और उपाधि नाश हो रही है। सतत विजुअलाइजेशन करें, ग्रीन कलर आपके हाथ में से निकल रहा है और मन के अंदर वो सद्गहरम का पाठ हम सब एक साथ शुरू करेंगे। सद्गहरम पासम पासम वन्दामिकं घणमुक्कं विसहर वेसनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं
कंठे धारे जो सयामणु तस् गहरो गमारी दुट्ट जराजन्ति उवसामं चिट्ट उदुरे मंतो तुज्ज प्रणामो विबहुपलो होई नरतरियेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुगजं तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप्पपायवब्बहि पावन्ति अविज्ञेणं जीवा अयरामरं ढाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भरनिभरह्य एण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वझिणचन्द भवे भवे पार्श्वझिणचन्द। मेरे हाथ में से जो ग्रीन कलर की ऊर्जा निकल रही है वो पूरी पृथ्वी को कवर कर रही है और मंत्रोच्चार के माध्यम से पूरी पृथ्वी धरती माता हील हो रही है, हरियालीमय हो रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव के जीवन में पुनः आनंद की प्राप्ति हो रही है। अभी दोनों हाथों को ऐसे रब करके उस एनर्जी को अपने ऊपर भी ले लीजिए। ये हमने आज जो हीलिंग की, इसकी जो एनर्जी लोगों तक पहुंची है, पृथ्वी तक पहुंची है, वो बहुत अच्छे से धीरे धीरे काम करना भी शुरू करेगी। और अब आपको क्या करना है, रोज मैं कुछ नया टिप तो देती हूँ कि एक दिन हाथ ऐसे करवाया, एक दिन हाथ ऐसे करवाया, आज कुछ ऐसे करवाया, कल कुछ और करवाऊंगी, राइट। आपको इसमें से क्या करना है, तो ये सब जो सेल्फ प्रोटेक्शन कल तो बताया था, दोनों दिन वो सेल्फ प्रोटेक्शन था, तो वो तो आपको करना ही है। पर आज जो मैंने करवाया है ना ग्रीन कलर से, उसको रोज एक बार सुबह पूरे वर्ल्ड के लिए करो। क्योंकि देखो वर्ल्ड के ऊपर हम आ गए ना, हम भी पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, हम कोई अलग उसमें प्लेनेट में तो रहते नहीं है। तो अगर हम सच्चे दिल से पृथ्वी माँ के लिए, धरती माँ के लिए आशीर्वाद मांगेंगे तो वो आशीर्वाद पूरे मिलेंगे। जब पूरे मिलेंगे तो उसमें हमारा भी हिस्सा होगा ना, हमें भी तो वही आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए वर्ल्ड के बेनिफिट हेतु और ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, कोरोना शब्द हमारे मन में से एकदम गायब हो जाए। शिफ्ट डिलीट बोलते हैं हम लोग IT वाले, कि कुछ भी चीज अगर हमें नहीं चाहिए, रिसाइकल बिन में भी नहीं चाहिए, तो डू इट शिफ्ट डिलीट, जो कब भी वापस नहीं आता, रिस्टोर नहीं हो सकता है, कितने भी सॉफ्टवेयर डाल दो। तो हमें हमारी लाइफ में से कोरोना को क्या करना है, शिफ्ट डिलीट करना है, राइट। तो ये शिफ्ट डिलीट हम सब साथ में मिलके जरूर कर सकते हैं, और ये हमने करना शुरू भी कर दिया है, राइट। चलिए बहुत सारी बातों को करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमें हमारे जीवन के अंदर 3 उपाधि लेनी है। अब ये उपाधि का मतलब ये मत समझना कि टेंशन लेना है, मैं टेंशन वाला उपाधि नहीं बोल रही हूँ। मैं जो उपाधि बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ डिग्रीज। कोई MBA है, कोई CA है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हर एक अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर है, बहुत कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। बट आज उपाध्याय पद, आज ग्रीन कलर, और इस ग्रीन कलर के साथ हमारा जीवन कौन सी 3 ऐसी डिग्री से परिपूर्ण हो, क्या ऐसी 3 उपाधि हम हमारे जीवन में उपाध्याय की प्राप्ति करेंगे, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट है जो आप सब लिख भी सकते हैं, हमें गुरु गौतम स्वामी जैसा बनना है। अब आपका क्वेश्चन है, ये तो हम सबको पता है, सबको बनना है, कैसे बने गुरु गौतम स्वामी। गुरु गौतम स्वामी जी भगवान के पास तो इतनी सारी लब्धियां थी, इतने सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का बहुत 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 ज्ञान भी था,
पर हमें हमारे जीवन में पहली उपाधि, पहली डिग्री लेनी है। गुरु गौतम स्वामी का जो एक बेस्ट गुण है वो है विनय गुण। फर्स्ट पॉइंट कि हमें हमारे जीवन में विनम्रता को हासिल करना है। पहली उपाधि, फर्स्ट डिग्री लिखिए विनम्रता। मैं विनम्र हूं, ये शब्द को आपको रट लेना है। जब आप रटना शुरू करोगे तब धीरे धीरे वो विनम्रता का गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कल की बात को अगर मैं अनुसंधान करूं तो कल मैंने बोला था कि हमें कितना भी हमारे पास हो, ईगो नहीं करना है। तो जब ईगो नहीं करना है तो हमें क्या करना है? तो आज उस अनुसंधान को पूरा करती हूँ कि हमें विनम्रता का गुण, विनम्रता की डिग्री हासिल करनी है। विनय यानी कि विनम्रता धर्म मार्ग के अंदर प्रवेश का द्वार है। जब श्रद्धा होती है ना तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप लोग अभी 100 लोग यहाँ पर जूम पर और 40 लोग फेसबुक पर क्यों आए हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं श्रद्धा से दादा आदिनाथ से जुड़े हो। आपको कहीं ना कहीं श्रद्धा है कि अगर पूजा बहन कुछ बोलेगी तो उसमें से मुझे 5%, 10% बेनिफिट होगा। उससे ज्यादा बेनिफिट होता है तब तो रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि आपको 5%, 10% चेंज मिलता है, पॉजिटिव पावर मिलता है। सो वहां पर कौन सा बड़ काम करता है? श्रद्धा का बड़। तो श्रद्धा से हमें ज्ञान मिलता है, योग्यता से हमें स्थान मिलता है और विनम्रता से हमें क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। आपको मैं 100 करोड़ रुपए दे दूं पर उसके बाद मैं आपके साथ बात गाली गलौज से करूं, अब आपको क्या पसंद आएगा? वो 100 करोड़ अच्छे लगेंगे, रखोगे, कि आप बोलोगे नहीं भाई आपके 100 करोड़ आप रखो, मेरे से शांति से अच्छे से बात करो, है ना? मतलब सबको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, राइट? तो सम्मान सबसे ऊपर है और विनय यानी कि विनम्रता जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो विनम्रता से ही सम्मान धीरे धीरे हमें मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है 4, विनम्रता कैसे लाएं जीवन में। मैंने बोल दिया विनम्रता लानी है। फिर आपने बोला ठीक है हम गुरु गौतम स्वामी की आराधना करते हैं, बट रियल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे? 10 मिनट गुरु गौतम स्वामी का मंत्र जप लिया, उससे फायदा होगा? 10%, 5%, जितनी श्रद्धा ज्यादा तो 20% फायदा होगा। बट रियल में आपके वर्क फील्ड में आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप कहीं पर स्कूल में टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कुछ पढ़ा रहे हो, आप डॉक्टर हो, तो आप विनम्रता कैसे लेके आओगे? तो पहला है चीज, बड़ों का सम्मान करें। ये चीज बहुत छोटी है, बहुत सालों से, मतलब हम जब जन्म लेते हैं तब से हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी सिखाते हैं कि बड़ों का विनय करो, बड़ों का सम्मान करो। पर मैं यहाँ पर अलग चीज सिखाना चाहूंगी कि आप डॉक्टर हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आप वहाँ पर डॉक्टरी का अपना बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला इंसान आपके सामने आशा से, श्रद्धा से आया है कि डॉक्टर साहब एक दवा मुझे लिख देंगे और मैं खड़ा होके दौड़ने लगूंगा। अब तब आपका रवैया क्या है वो खुद से ही पूछो। आप उस पेशेंट के साथ कैसे बात करते हो? देखना कोई कोई डॉक्टर हमें बहुत पसंद आते हैं कि हमें उसके, जब भी हम बीमार, वैसे तो भगवान की दया से बीमार पड़ना ही नहीं है, पर चलो कभी भी हमारा शरीर है, हम बीमार पड़ गए तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जाना कि जो एटलीस्ट 2 बार हमारी बात सुने, शांति से पेशेंटली हमें एक्सेप्ट करे और हमें गाइडेंस दे। और सामने वैसा ही एक हाई प्रैक्टिशनर डॉक्टर चिल्ला के बात करता है, दोनों की फीस इक्वल है, दोनों का नाम इक्वल है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे? जो आपकी बात सुनता है उसके सामने। मतलब आपका पोजीशन कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। आप डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ट्रस्टी हो, XYZ योर पोजीशन इज। फर्स्ट रूल लिख लीजिए कि बड़ों का सम्मान करें। जो भी आपसे बड़े हैं, जो आपके पास बड़ा या छोटा कुछ आशा के साथ आया है, कुछ बात करने आया है, उसको सम्मान करें। इफ यू गिव रिस्पेक्ट देन एंड देन यू कैन गेट दैट रिस्पेक्ट, यू कैन अर्न दैट। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें अर्न करनी पड़ती है, वो मिलती नहीं है, मांगने से भी नहीं मिलेगी।
तो सम्मान विनय गुण ऐसा है कि वो हमें अर्न करना पड़ेगा। सेकंड है कड़वी बातों का भी मिठास पूर्वक जवाब दीजिए। सहनशीलता तो कल मैंने बता दिया कि हमें क्षमा भाव रखना है, ये कल के स्पीच में मैंने बोला। पर क्षमा भाव लाएं कैसे? मिच्छामि दुक्कडम भी किया, ओरिहंत मिच्छामि दुक्कडम भी शुरू किया, खामेमि सव्वजीवे का पाठ भी शुरू किया, फिर भी दिल के अंदर से क्षमा भाव कैसे लाएं? तो आंसर है कि कोई आपको घटिया से घटिया कड़वी बात आपके मुंह पे कह दे, आपका जवाब एवर स्माइलिंग होना चाहिए। मतलब उसका आंसर आप हमेशा मिठास से दीजिए। तीसरा, क्रोध आने पर भी चुप रहिए। क्या एक रेमेडी भी है जो बहुत पहले बोली जाती थी कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो मन के अंदर 1 से 100 बोलो। ऐसा सिखाते थे बच्चों को, 1 2 3 4 5 बोलो। 100 तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा भूल जाता है बेचारा कि कौन सी चीज पे गुस्सा आया था, और फिर वापस खेलने लगता है। राइट, ऐसा पेरेंट्स लोग पहले सिखाते थे। तो यहाँ पर उपाध्याय भगवंत हमें क्या बताते हैं कि कितना भी भयंकर गुस्सा क्यों ना आए, हमें क्या करना है, किस चीज को धारण करना है, मौन को धारण करना है। तो तीसरा पॉइंट निकल के आ रहा है कि क्रोध आने पर भी चुप रहिए। और चौथा पॉइंट, हम चाहे कोई प्रोफेशन में है, हम चाहे कोई अपर लेवल पर है, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में कि कोई इंसान रियल में कुछ हमारा खराब कर जाता है, कुछ अपराधनीय काम कर जाता है। तो तब के लिए चौथा पॉइंट है कि अपराधी को दंड देते समय भी अपने अंदर की कोमलता, अपने अंदर की मृदुता बना के रखिए। किसी को इतना भी त्राहित ना करे, किसी को इतना भी खराब दंड ना दे कि जिसकी वजह से आपके कर्म बहुत सारे बंध जाए। जितना उसको मिनिमम दे से वो सामने वाला बंदा समझ जाना चाहिए कि मैंने गलती करी है, फिर चीज को छोड़ दीजिए। जो भी लोग बॉस है अपनी कंपनीज में, उनके लिए ये खास है कि भले आप सामने वाले को सिखाओ, वो सीखेगा, शिक्षा लेगा, तभी वो सीधा चलेगा या फिर काम करेगा, हम बोल सकते हैं। पर उसको ऐसा भी दंड मत दो कि वो बेचारा फिर लाइफ टाइम अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। सो ये गुण हमें हमारे अंदर लेके आना है। सो बहुत सारी बातों को आज हमने उपाध्याय पद के माध्यम से जाना, जिसका पहला डिग्री हो गया विनम्रता, हमें हमारे अंदर लेके आना है। दूसरा डिग्री है विरक्ति। सेकंड उपाधि कौन सी लेके आना है? सेकंड डिग्री क्या है हमारी? विरक्ति। विरक्ति का मतलब है कि सुख और दुख दोनों परिस्थिति के हम स्वयं ही उत्तरदायी है। जो साइकिल है, जो घटमाड़ है लाइफ की, वो चलती जा रही है। पहले कोरोना आया, फिर कोरोना गया, फिर से कोरोना आया, फिर से कोरोना 100% जाएगा, जा चुका है। राइट, तो ये क्या है? ये जो साइकिल है उसको हमें देखना है कि विरक्त भाव से जो भी हो रहा है, कर्मजन्य अवस्थाओं की वजह से हो रहा है, मैं खुद को, मेरे परिवार को, मेरी सोसाइटी को और मेरे संघ को कैसे और कितना मदद रूप हो सकता हूँ, उसके बारे में सोचना शुरू करो। कहाँ पर कितने केसेस है, कौन कौन लोग कहाँ पर है। 500 लोगों का पूरा सोसाइटी है, उसमें से 200 घर में कोरोना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमको 2 काम करने हैं। हमारी डबल जिम्मेदारी है कि 200 लोग जो कोरोना से पीड़ित थे उनको शाता पहुंचे, उसके लिए हमें मन से उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है कि वो जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। और दूसरे जो 200 जिनको नहीं हुआ है, उनके लिए हमें क्या बोलना है, क्या भावना बानी है कि इन तक कोई भी प्रकार का रोग, कोई भी प्रकार का वायरस पहुंचे नहीं। तो डबल काम है, एज अ हीलर, एज अ जैनी, एज अ मंत्रोच्चार के उपासक। क्योंकि हम सब क्या है, हम भक्तामर की इतनी भक्ति करते हैं तो हम सब मंत्रोच्चार के उपासक हैं। तो एज अ प्योर मंत्रोच्चार के उपासक हमारा जो काम है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुगनी है कि जिनको हुआ है वो भी बाहर निकलो, मैं आपके लिए मंत्रोच्चार कर रही हूँ, चलो बैठ जाओ। जिनको नहीं हुआ है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सुरक्षित रहे,
चलो मैं आपके लिए भी मंत्रोच्चार कर रही हूँ। और ये करते 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 मेरा खुद का भी तो प्रोटेक्शन हो ही रहा है ना, मेरे अंदर भी तो वो पॉजिटिव पावर आ ही रहा है। इससे कभी ये नहीं सोचना है कि आप दूसरों के लिए हमेशा बोलते हो, आपने कभी ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें या फिर खुद के लिए क्या करूं, ऐसे नहीं सोचना। जब आप सबके लिए करते हो, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह हमारे लिए करना शुरू कर देता है। याद रखना, वो तत्व कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, कोई भी तत्व, वो भगवान हमारे लिए काम जरूर करते हैं जब हम शुद्ध भावना से दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो वो विरक्ति हो गई सेकंड, और विरक्ति का मूल मंत्र है सबके साथ फिर भी सबसे अलग, ना कोई से दोस्ती और ना कोई से वैर। साक्षी भाव में जीवन जीने की कला, यानी कि विरक्ति की कला। और तीसरा जो पॉइंट है आत्म विजय, उसका पूरा ब्रीफिंग कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि कल का जो पद है वो भी उपाध्याय पद की ये तीसरी उपाधि आत्म विजय के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो कल इसकी तीसरी डिग्री को डिस्कशन करते हुए हम आगे के पद में आगे बढ़ेंगे। आज जल्दी से अपने अपने पोजीशंस पे बैठ जाइए, हम फटाफट से मेडिटेशन शुरू करते हैं। आज उपाध्याय पद का ध्यान नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम के साथ साथ प्योर ग्रीन कलर आपको देखना है। वो डार्क और लाइट शेड, आप पिस्ता कलर भी देखो, हीलर्स का मेन कलर पिस्ता कलर भी रहता है, तो डार्क शेड में या फिर लाइट शेड के अंदर ग्रीन कलर को फोकस करो। नमो उवज्जायणम, नमो उवज्जायणम को मन के अंदर जपना है और आदिनाथ भगवान की फोटो थर्ड आई के ऊपर लेके आनी है। खास सिद्ध चक्र जी का महापर्व चल रहा है, नवपद जी के हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से नवकार मंत्र की पंच परमेष्टि की ऊर्जा के साथ साथ पूरे विश्व को शांति मिले, इस पेंडेमिक से हम सब बाहर निकले, उसका मास हीलिंग भी रोज हम कर रहे हैं। तो आज के ध्यान में सकड़ सृष्टि का, सकड़ ब्रह्मांड के अणु परमाणु को शांति मिले, और साथ साथ में ग्रीन कलर का ध्यान करते करते बहुत पॉजिटिविटी पूरी पृथ्वी पर पहुंचे, इस भावना को हमें मूर्तिमंत करना है। चलिए आंखें बंद, कमर से टटकार, ज्ञान मुद्रा के अंदर दोनों हाथों को रखते हुए अपने ढींचण के ऊपर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे, गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे और नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। चक्र के ऊपर ग्रीन कलर को देखें और ग्रीन कलर में विराजित दादा आदिनाथ की प्रतिमा को सतत देखते हुए नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम का पाठ शुरू करें।
नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। सतत 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 गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए और इस डीप ब्रीदिंग के साथ साथ ग्रीन कलर का प्रकाश अपने इर्द गिर्द महसूस करें। अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग महसूस करें। इस ग्रीन कलर से आपका हीलिंग हो रहा है। आपके अंदर हर प्रकार की बीमारियों से फाइट करने का पॉजिटिव पावर जनरेट हो रहा है। आज्ञा चक्र के ऊपर ग्रीन कलर को रखते हुए दादा आदिनाथ की मूर्ति का ध्यान करें। दादा आदिनाथ का संस्मरण करें और तीन भुवन के नाथ, परम तारक, परम जहाज दादा आदिनाथ सिद्ध चक्र में विराजित 9 पदों के अंदर प्रथम पद में विराजित देव, दानव, मानव और इंद्रों से पूजित ऐसे श्री ऋषभनाथ भगवान, ऐसे श्री आदिनाथ भगवान को मेरा शत शत प्रणाम हो, शत शत नमन हो। मन के अंदर से हर प्रकार का बोझ दूर हो रहा है। इस वाइब्रेशंस को अनुभूत करें। आप हर प्रकार के रोग में से मुक्त हो रहे हैं। दादा आदिनाथ की परम कृपा, परम ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। इच्छित फल देने में कल्पवृक्ष के समान संसार के हर प्रकार के भय के भंजक ऐसे ऋषभदेव भगवान, नाभिराया और माता मारू देवी के नंदन, इक्ष्वाकु के वंशज, राज सरोवर के राजहंस और जीवन के अंदर हर प्रकार का मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान और अंधकार के नाशक, जगत तारक, जगत प्रदीप ऐसे श्री ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान की अप्रतिम एनर्जी, अप्रतिम ऊर्जा आपको मिल रही है। सतत 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 ग्रीन कलर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरी पृथ्वी इस ग्रीन कलर से, उपाध्याय के कलर से शांत हो रही है, हील हो रही है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ भर रही है। नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। सतत महसूस करें ग्रीन कलर के प्रवाह को और उपाध्याय भगवंत की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। पॉजिटिव पावर्स आपके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मत्त दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विवा,
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानम्। ओम नमो राम ह्रीं रूं रों रः यः क्षः ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। सतत 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 ग्रीन कलर आपके ऊपर प्रोटेक्शन पावर दे रहा है। दादा आदिनाथ को देखते हुए ग्रीन कलर को महसूस करें और हीलिंग पावर को फील करें। नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम। अभी दोनों हाथों को रब करते हुए एनर्जी जनरेट करें और अपने क्राउन चक्र से लेते हुए हर एक चक्रास पर एनर्जी के फ्लो को प्रवाहित करें और फिर आप आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम। आई होप आज सभी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। आज हमने 4th डे का 4th ध्यान किया है। उपाध्याय पद की आज हमने आराधना करी है और जो भी लोग आई एम बिल कर रहे हैं उन सबको फिर से एक बार तहे दिल से अनुमोदना करते हुए अंत में पूजा की प्रेरणा कि धरती को अगर हमें स्वर्ग बनाना है तो हमें और एक काम करना है। हमें हरियाली को क्या करना है, पुनः जीवित करना है। हरियाली को यानी कि ग्रीनरी को। आज प्रॉब्लम चल रही है किसकी? ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे कम है और पेड़ पौधे कम है इसलिए जो फ्रेशनेस मिलनी चाहिए वातावरण को, एनर्जी को, वो नहीं मिल रही है। इसलिए अगर हम जीवन में चाहते हैं कि सबके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाना, तो अभय दान देकर जीवों को शाकाहार अपनाएं। हमें देखना है हम प्योर शाकाहारी है, प्योर जैन है, फिर भी कुछ खाने की चीजों में क्या आता है वो हमें नहीं पता है। इसलिए आपको देखना है कि अगर हम ऐसा भोजन करते हैं कि जिसके अंदर कोई प्राणी की हिंसा या हत्या ना हो, और अगर हम ऐसा व्यापार करते हैं कि जिसके अंदर किसी का भी कोई भी जीव का शोषण ना हो, सभी कोई हंसी खुशी से हमारे साथ काम करने को, हमारे अंडर, हमारी टीम में एकजुट होके सपोर्ट करता है, इट मीन्स आपका व्यापार, आपका व्यवहार और आपका आचार 100% अहिंसक है। तो अभय दान देकर जीवों को
शाकाहार अपनाएं हम, सभी लोग 2 वृक्ष लगाकर धरती को स्वर्ग बनाएं हम। हमारा छोटा सा एक प्रयास है कि आपको जितना हो सके आपको वृक्ष लगाना है, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो भी आपसे बन पड़े, वो ग्रीन कलर का वो ऑक्सीजन देने वाला एक जो ऑक्सीजन का जनरेटर है उसको आपकी बालकनी में, घर में, इधर उधर जहाँ भी एडजस्टमेंट हो सके खास 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 छोटा छोटा पौधा लगाएं, उसको रोज पानी पिलाएं और जिससे पूरी पृथ्वी को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता रहे। तो इसी के साथ आप सबकी भी तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना। बहुत सारी कमेंट्स आ गई है, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, खूब सरस, બહુ બધાને મજા આવે છે, ખૂબ ખૂબ अनुमोदना, थैंक यू सो मच। आप सबका साथ सहकार, मेरी पूरी टीम का आशीर्वाद, मेरी पूरी टीम का साथ सहकार मुझे रोज मिल रहा है, सतत मिल रहा है, तो इसलिए ये प्रोग्राम धीरे 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 हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। जो भी लोग फेसबुक से जुड़ते हैं और शेयरिंग करते हैं, आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद और मेरी पूरी टीम का मैं खास 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 तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम हमारी प्रार्थना करके आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और कल वापस मिलते हैं 4 बजे, सेम जूम आईडी एंड सेम फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु।